नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। अचानक वेनेजुला की राजधानी काराकास में अमेरिका की सेना ने भीषण बमबारी करके दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका ने वेनेजुला पर इतना भीषण अटैक किया कि उसके सारे एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर डाला। यानी कि ट्रंप ने वेनेजुला को चारों ओर से घेरने के लिए ऐसा चक्रव्यूह बनाया कि उसे जवाबी कार्रवाई करने का मौका तक नहीं मिला। अमेरिका ने सीधे वेनेजुला की राजधानी काराकास पर अटैक करके 4 बड़े शहरों को निशाना बनाया और अमेरिकी सेना ने देखते ही देखते इतने बम बरसा डाले कि कुछ ही घंटों में वेनेजुला की आर्मी सरेंडर करने को मजबूर हो गई। ये नहीं बल्कि हमले के कुछ ही मिनट बाद अमेरिका ने वेनेजुला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया और उन्हें देश से बाहर ले जाया गया। अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका ने वेनेजुला में किस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया है कि पूरे देश को जाम कर दिया। मादुरो को पकड़ा जाना और वेनेजुला की आर्मी की ओर से सरेंडर करने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अब इस बात की हो रही है कि अब वेनेजुला का नया राष्ट्रपति कौन होगा। तो उसको लेकर भी बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। कहा जा रहा है कि कोरिना मचाडो और वेनेजुला की नई राष्ट्रपति हो सकती हैं। कोरिना मादुरो की धुर विरोधी मानी जाती है। मादुरो ने कोरिना को चुनाव लड़ने से भी रोका था। कोरिना ट्रंप समर्थक मानी जाती हैं, यानी कि वो अमेरिका की समर्थक एक तरह से। कोरिना को नोबेल प्राइज मिल चुका है। एक इंजीनियर से राजनेता बनी मचाडो वेनेजुला की दक्षिणपंथी पार्टी वेंटे वेनेजुला की संस्थापक हैं। यानी कि ट्रंप कोरिना को वेनेजुला का राष्ट्रपति बनाकर वहां का कंट्रोल अमेरिका के हाथ में लेना चाहते हैं, जिसमें वो कामयाब भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मादुरो के खिलाफ वेनेजुला के सभी विपक्षी नेता एक साथ आ गए, एक साथ एकजुट हो गए हैं। उधर ट्रंप ने वेनेजुला में हुए हमले को लेकर कहा है कि मादुरो के खिलाफ हमारा ऑपरेशन शानदार रहा। वेनेजुला में हुए ऑपरेशन को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि इस ऑपरेशन से पहले यूएस डेल्टा फोर्स ने प्रैक्टिस की थी। अमेरिका ने बड़ा बयान देते हुए यह भी कहा है कि मादुरो को अपने किए की सजा मिलेगी। यानी कि साफ है कि अमेरिका जिस तरह से कैरिबियन सागर में तनाव बढ़ा रहा था, उसके पीछे की एक ही वजह थी कि किसी भी तरह से तनाव बढ़े और मादुरो का तख्ता पलट किया जाए, जिसमें अब वो कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अब सबकी नजर इस बात पर भी है कि जिस तरह से रूस ने हमले के बाद अमेरिका को ललकारा है, रूस अब क्या कुछ एक्शन लेता है और चीन की क्या कार्रवाई सामने आती है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने वेनेजुला पर अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की है। एक बयान में कहा गया है कि अमेरिका की ओर से किया गया हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर के बुनियादी सिद्धांतों का एकदम उल्लंघन करता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में वेनेजुला के अंदर क्या कुछ बदलाव होता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।